सिलेंडर दे दिया था ना। हाँ, और उसमें गैस नहीं डलवा पाते हैं क्या? पैसा हटी तब न डलवावल जी। अब 400 रुपया तो कमात भाई, ताकि अभी जो सरकार है बढ़िया चला रही है? ये तो हमारे मन का नहीं है सरकार। नहीं है ना। बनता। आ गई है। तो मतलब इतना क्लियर है कि बीजेपी को नहीं देना। नहीं, बीजेपी को नहीं देंगे वोट, बाकी किसी को भी दे सकते हैं। केंद्रीय मिनिस्टर हैं हमारे अनुप्रिया पटेल जी, एक भी उद्योग कल कारखाने जो यहाँ बंद पड़े हैं उसको 10 सालों में चालू नहीं करा पाए। इन्होंने आज तक ये नहीं कहा 10 सालों में कि ये पार्टी केंद्र कब चालू होगा। प्रधानमंत्री जी आए थे, बोले थे कि चिमनी से धुआं निकाल देंगे 10 साल में। वो मिर्जापुर का चिमनी 1 घंटा घर का शास्त्री सेतु के पास, वो चिमनी से धुआं नहीं निकला। हमारी पार्टी समिति हम लोग 20 वर्ष से लगभग लड़ रहे हैं कि हम लोग को एक भट्टी चाहिए जो आधुनिक भट्टी हो, जिससे हम लोग अपना काम और अच्छे से कर पाए। भट्टी न मिलने की वजह से पुरानी जो पैटर्न था उससे धीरे धीरे हमारा काम बंद हो गया है। गैस सिलेंडर दिए? नहीं दिए? हमको नहीं मिला। और वो तो कहते हैं उज्ज्वला योजना में सबको दे दिया है। नहीं, हमको नहीं मिला। काहे पे खाना बनता है घर में? गोईठी पर खाना लकड़ी पर बनता है, गोईठा पर बनता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र के चुनार इलाके में हूं और जिस जगह पर खड़ा हूं, वैसे तो इसको पॉटरी का बिजनेस कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये ईश्वर निर्माण केंद्र है। मतलब ये देख रहे हैं ना आप, ईश्वर को निर्मित किया जा रहा है, मूर्तियां बनाई जा रही हैं। जब मंदिरों में पहुंचेंगे या कहीं घर के मंदिरों में रख जाएंगे तो इन्हीं को पूजा जाने लगेगा। खैर, ये अलग मसला है, हम इस पर किसी और दिन बात करेंगे। मेन हम बात करने ये आए हैं, अब मोदी जी दावे करते हैं कि हमारी सरकार में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, तमाम ऐसे जो कारीगर जो लगे हुए हैं छोटे छोटे व्यवसाय में उनको मजबूती प्रदान की जा रही है। अनुप्रिया पटेल 10 सालों में लगातार कहती रहीं कि हम यहाँ डेवलपमेंट करा रहे हैं। इस उद्योग से जुड़े हुए आप, क्या नाम है आपका? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल, कितने सालों से इस काम में हैं? 40 सालों से। ईमानदारी से बताइएगा, जो दावे किए जाते हैं सरकार द्वारा कि हम कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, इस उद्योग को बढ़ावा देने में क्या योगदान है सरकार? कुछ नहीं, सरकार के योगदान है। कोई योगदान नहीं है। मतलब कोई सब्सिडी, कोई कुछ नहीं, कोई योजना नहीं, कुछ नहीं, कोई योजना नहीं। एमएसएमई के थ्रू कोई सहयोग? कुछ नहीं, बस लोन के वजह बोलेंगे कि लोन मिल जाएगा आपको, बस मिलता है? मिलता है तो पैसा लगाते हैं तब मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिल पाएगा। अच्छा, लोन में भी इंटरेस्ट रेट, ब्याज कम नहीं है? नहीं, ब्याज वगैरह कोई इसके लिए अलग से नहीं कुछ है। अलग से नहीं है, जो लोन और लोगों को मिलता है हाँ, वही सब मिलता है। अच्छा, लगभग इस चुनार में कितने लोग ऐसे होंगे जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं? कितनी इस तरह के कारखाने होंगे? 300 करीब लगभग होंगे। 300 के करीब? हाँ, 300 करीब हाँ, फैक्ट्रियां हैं। सब छोटे छोटे एक कुटीर उद्योग के तरह है, अपने घर में ही लोग बनाते हैं, करते हैं। 40 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो 40 साल में ये व्यापार बढ़ा है या सरकार की योजनाओं की वजह से घटा है? नहीं, व्यापार तो बढ़ा, अपने बल पर ही बढ़ा है, सरकार की कोई योजना से नहीं बढ़ा। कोई नहीं बढ़ा। कोई सहयोग नहीं है सरकार का। बल्कि एक प्रॉब्लम आई कि जो जीएसटी लगा दिया गया इस पे, जब तक कांग्रेस सरकार थी तो कोई जीएसटी नहीं था, हम लोग माल कहीं बेच सकते थे पूरे भारतवर्ष में। मतलब इन मूर्तियों पर? नहीं, कोई भगवान की मूर्तियों पे कोई जीएसटी नहीं था। लेकिन जब जीएसटी का आया तो जीएसटी में जो है भगवान की मूर्तियों पर भी जीएसटी लगा दी गई। जीएसटी है? ये तो आप नई बात बता रहे हैं जी, 12% लगा दी गई। जो भगवान के दम पर वोट मांगते हैं, भगवान की मूर्ति पे भी टैक्स लगा जी, टैक्स लगी। 12% हम लोग जीएसटी देते हैं, जिससे व्यापार कुछ डाउन हुआ, क्योंकि छोटे व्यापारी होते हैं जो आके खरीदते हैं सामान। जब पक्का बिल चाहिए उनके लिए या तो जीएसटी नंबर चाहिए, तो वो आ नहीं पा रहे, खरीदते नहीं है। इसलिए थोड़ी सी जो जीएसटी के बाद ये व्यापार इसका डाउन हुआ है। हम लोग का। आपका क्या परिचय है? हमारा नाम कृष्णा है, कृष्णा क्रॉकरी का काम है हमारा। क्रॉकरी का काम जी। और यहाँ बता रहे थे अभी आप समिति के कुछ? जी, चुनार पार्टी समिति हम लोग 20 वर्ष से लगभग लड़ रहे हैं कि हम लोग को एक भट्टी चाहिए जो आधुनिक भट्टी हो, जिससे हम लोग अपना काम और अच्छे से कर पाए। भट्टी ना मिलने की वजह से पुरानी जो पैटर्न था उससे धीरे धीरे हमारा काम बंद हो गया है। मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में एक पॉटरी केंद्र दिखाई दिया। वो बंद पड़ा है, उसको चालू करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा? नहीं, प्रयास तो हम लोगों ने काफ़ी किया, वो चालू नहीं हो पा रहा है। जितना भी प्रयास होता था अनुप्रिया जी से, विधायक जी से, हम लोगों ने खूब लिखा, लेकिन वो चालू नहीं हुआ, वैसे पड़ा हुआ है। अनुप्रिया जी इधर आती तो होंगी? आती, एकदम आई है। हमारे पास 7 कार्यक्रम उनका हुआ है। 7 कार्यक्रम? जी, जो उन्होंने वादा किया कि चालू कर देंगे, लेकिन चालू नहीं हुआ। नहीं हो पाया? नहीं हुआ। चालू होने से क्या फायदा हो जाएगा? चालू अगर हो जाता है तो यहाँ कम से कम 2 व्यवसाय मिलेगा। ये लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ बनती हैं यहाँ पे, साल में एक बार बिक्री होती है इनकी दिवाली पे, और पूरे साल इसको लोग धीरे धीरे बनाते हैं अपने घर में। तो एकमात्र व्यवसाय है, अगर वो चालू होता है तो 2 व्यवसाय हो जाएंगे, जिससे विकास और ज़्यादा हो पाएगा यहाँ पे। अच्छा, कितने लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं? लगभग 350 लोग। लोगों की बात करें तो लगभग 8000 लोग
इस मतलब मजदूर मिला जी, के मिला के 350 ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्री अपनी फैक्ट्री वाले हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग और गिना जाए, टाली वाले हुए, ढोने वाले हुए, तमाम जो काम करते हैं, कुल लगभग 8,000 व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं इस व्यवसाय से। 8,000 लोग। जी, अगर चीनी मिट्टी उद्योग चालू होता है जो पुराने समय में चालू था, तो और 5,000 लोग जुड़ सकते हैं इस व्यवसाय से। हम लोग काफ़ी डेवलप है, हमेशा माल बेच सकते हैं। नहीं, एक बार जो बेचने वाला प्रोसेस है दिवाली पे, वो नहीं होगा। हम लोग हर महीने माल बेच पाएंगे, रोज बेच पाएंगे। अच्छा, इस क्रॉकरी के मालिक आप ही हैं? हाँ, जो क्राकरी का जो काम होता है, चीनी मिट्टी उसको बोलते हैं, चीनी मिट्टी का, तो उसमें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। वो जो भट्ठी नहीं है, जो भट्टी यहाँ पर लगनी थी, हाँ लगनी थी, वो भट्ठी नहीं बन पाई। पहले सरकार जो थी कोयला वाली भट्ठी बनाई थी। कौन सी सरकार, किस सन में? अरे वो तो सन 56 से बना था। अच्छा, पहले बनी थी, अब नहीं है। वो सब है, तो केंद्र उसका था, उससे जो है वही कारोबार हो रहा था। तो कुछ दिन में कोयला जो है महंगा पड़ने लगा। जब महंगा पड़ने लगा तो नई भट्ठी आने लगी, तो खुर्जा जो है आगे बढ़ गया। अच्छा, खुर्जा, हाँ यही काम वहाँ भी होता है। और यहाँ पर उस तरह के भट्टियाँ न होने की वजह से ये बंद हो गया। अच्छा, तो खुर्जा में भट्टियाँ हैं? हाँ, आज यहाँ पर टनल भट्टी जो बोलते हैं जिसको, डीजल से पकती है वो डीजल से पकती है। तो अगर वो बन जाए और यहाँ से सारा चीज पहले जैसे मटेरियल मिलता था, तो एक व्यवसाय और बढ़ जाएगा और आदमी उसमें कारोबार में जुड़ जाएंगे। अच्छा, सरकार जैसे नहीं बनवा रही है, तो क्या आप लोग नहीं बनवा सकते? नहीं होती है क्या? बन सकता है, लेकिन यहाँ से जो काम करने वाले का काम इतनी बड़ी है, 50 लाख रुपया लगेगा उसमें। हाँ, पैसा लगेगा, और एक आदमी पैसा लगा भी नहीं सकता, एक आदमी उसको चला भी नहीं सकता। सरकार का इन्वॉल्व होना चाहिए। सरकार अगर देगी तो उसमें 100 आदमी जुटेंगे, 100 आदमी उसमें काम करेंगे, और अकेले नहीं हो सकता। हाँ, जब देश में बेरोजगारी की बात होती है तो अमूमन सरकार के लोग बताने की कोशिश करते हैं कि ये कुटीर उद्योग भी रोजगार है। मैं सहमत हूं, निश्चित रूप से रोजगार है। 8,000 के करीब परिवार, 8,000 के करीब लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब आप ध्यान ही नहीं देंगे तो ये उद्योग बढ़ेगा कैसे? निश्चित तौर पर 40 साल से आप काम कर रहे हैं, लेकिन डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जो सरकार दावा करती है उसने एक भी योजना का लाभ आप लोगों तक नहीं पहुंचाया है। जी नहीं, अभी नहीं पहुंचाया, बल्कि कम करने का काम किया गया है। क्योंकि जीएसटी 12% अगर लगा दिया गया भगवान की मूर्तियों पे, क्योंकि हम लोग भगवान की मूर्ति ही बनाते हैं। अच्छा, सिर्फ ये? अच्छा, ये भगवान की मूर्तियाँ ही हैं जी, और ये लोग ले आके पूजा ही करते हैं। लेकिन जब 12% आप जीएसटी जोड़ देंगे इसके अंदर, तो व्यवसाय डाउन होगा, धीरे धीरे कम हो गया ये व्यवसाय। तो अच्छा, कितने प्रदेशों में जाती हैं ये? लगभग 5 प्रदेशों में, पूरे बिहार, पश्चिम बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश और अपना एमपी, झारखंड, बिहार सब जाता है माल। तो ये व्यवसाय कितने मतलब टर्नओवर का है पूरा चुनार मिला के? लगभग अगर टर्नओवर देखा जाए सारा चीज़ का लेते हुए, जैसे लोग रॉ मटेरियल बेचते हैं, पेंट बेचते हैं, मजदूरी है तमाम, तो 50 करोड़ के ऊपर का ये टर्नओवर है। 50 करोड़ से ऊपर का व्यवसाय है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान इस पे नहीं है। दादा, आप यही काम करते हो? कितने घंटे में बना लेते हो ये मूर्ति? कितने घंटे में तो हम बने नहीं के, तो हम लोग तो रंगाई करल अच्छा, रंगाई वाले हो आप? रंगाई का काम करते हो? अच्छा, आप जैसे कितने लोग हैं चुनार में जो रंगाई का काम करते हो? अरे बड़ी जन है, गिनला नहीं तो क्या बताइए। एक तरीके से रोजगार मिला है ना ये? हाथी चलता बा यही में है, यही से चलता बा। तो घर का घर चल जाता है? अरे चलता ना बा, वही में से ले दे, वही में चलत बा, खाद पिया था अपना जैसे भी चल जाता है। वैसे चलत हो। और सरकार वो दी है ना, गैस सिलेंडर दिए? नहीं दिए, हमको नहीं मिला। वो तो कहते हैं उज्ज्वला योजना में सबको दे दिया है। नहीं, हमको नहीं मिला। तो काहे पे खाना बनता है घर में? गोईठी पर खाना लकड़ी पर बनता है, गोईठा बनता है, गैसो है, गैस भी बनता है। और राशन मिल रहा है? 5 किलो तो वो कहिया से मिलत बा, मिलता है बा। हाँ, तो 5 किलो में काम चल जा रहा है? 5 किलो में का हुई ना हुई? नहीं। अरे मोदी जी मंच से भाषण दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं हम। तो देत हो यहाँ न। तो राशन पे वोट नहीं दोगे आप? अब वोट फोट दिए जाप की न जाप कौन जरूरी बा? अरे नहीं, ऐसा नहीं, वोट तो देने देखो जाना आप जरूर। का देखो कौन वो मिल गया, वो मिल गया है? का शौचालय मिल गया, टॉयलेट मिल गया घर में? शौचालय बनवाया है सरकार? नहीं, वो हाँ घरे, लेकिन कोई बनवले नहीं अपने। अच्छा, सरकार नहीं बनवाई है? नहीं। अरे अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ किए हैं, उनकी यहाँ हमको सांसद कह रही हैं। हम अपन जानत भाई कि देश का जानत भाई, हमको नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं। लोग कहते हैं कि ईश्वर ने इंसान को बनाया, लेकिन ये इंसान है। और ये देखिए इस तरह के ये भगवान ये बनाते हैं, ये हनुमान बनाते हैं,
ये इधर 2 तस्वीर रखी हैं, ये सब ये खुद बनाते हैं ना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब से ये सरकार आई है तो सरकार का वादा ये है और दावा भी है कि हम समाज के हर वर्ग में काम करते हैं और कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देते हैं। एक तरीके से ये कुटीर उद्योग ही है। इस उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या काम किया? अपना नाम बताइए पहले। संतोष चौरसिया। संतोष चौरसिया, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 20-25 साल से। 20-25 साल से। इस सरकार ने आपके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? कुछ नहीं मिले अभी, कुछ नहीं किया। 400 मिलेला। 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब हाँ। से तो घर का खर्च चल जाता है। अब कैसे चलते हैं में नमक रोटी दाल रोटी चल जाती है। और सरकार की जो योजनाएं हैं, कह रहे हैं मुफ्त में गैस दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सब मिल रहा है? ना, नहीं मिल रहा है। मुख्य तो वही राशन मिलत बा, का गैस का फ्री के मिलत बा, पैसा लगा था। नहीं तो सिलेंडर तो उन्होंने दे दिया था ना पहले। हाँ हाँ सिलेंडर दे दिया था ना। हाँ। और उसमें गैस नहीं डलवा पाते हैं क्या? पैसा हटी तब न डलवावल जी। अब 400 रुपये कमात भाई। तो घर में खाना काहे पे बनता है? लकड़ी गोईठा पर। अच्छा, मतलब गैस चूल्हा रखा है लेकिन उस पे खाना नहीं बन पा रहा है। भाई हटी तब न अटल तो भरवा दे। पैसा ही नहीं है। हाँ, जो सरकार है बढ़िया चला रही है। ये तो हमरे मन का नहीं है सरकार। नहीं है ना। चलिए ठीक है दादा। दुकान पर पत्थर की ईश्वर खरीदने और देखने के लिए तमाम सारे लोग आए हैं, उनसे समझ लेते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किस पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन किन मुद्दों के आधार पर करेंगे? हम बेसिकली करेंगे कि मतलब रोज़गार के मुद्दे पे कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं, हम लोग बीटेक किए हुए हैं, तो हमारा मतलब ना मिर्ज़ापुर में ना बनारस में कोई रोज़गार नहीं है और ना ही कोई वैकेंसी निकलती है कि जिस मुद्दे पे हम लोग वोट दें। तो हम लोग मौजूदा सरकार से खुश हैं या नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। खुश हैं। क्या नाम है आपका? जी अमित कनौजिया नाम है। अमित कनौजिया जी। अच्छा, सरकार का तो दावा है कि हम रोजगार भी दे रहे हैं, नौकरियां भी दे रहे हैं, उद्योग धंधे भी लगा रहे हैं। क्या है दावे हवा भाई है? जी हवा भाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जी। मिर्जापुर और बनारस दोनों जगह की बात की आपने। जी जी। क्या रहने वाला है इस चुनाव में माहौल? इस चुनाव में तो बिल्कुल परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सारे मतलब इस चुनाव में जनता चुनाव लड़ रही है। मतलब लोगों का मेन मुद्दा क्या है कि बस मेन भाजपा को या सपा को या कांग्रेस किसी को जिताना नहीं है। मतलब ये है कि कौन हमारे लिए बेटर कर सकता है। भाजपा तो करेगी नहीं क्योंकि 2 बार आ गई है। अच्छा, मतलब इतना क्लियर है कि बीजेपी को नहीं देना? नहीं, बीजेपी को नहीं देंगे वोट, बाकी किसी को भी दे सकते हैं हम लोग। किसी को भी दे सकते हैं। जी। चलिए, क्या है इधर मिर्जापुर का माहौल? मिर्जापुर में सर 10 साल से यहाँ पे केंद्रीय मिनिस्टर हैं हमारे अनुप्रिया पटेल जी। एक भी उद्योग कल कारखाने जो यहाँ बंद पड़े हैं उसको 10 सालों में चालू नहीं करा पाई। अभी जहाँ आप बैठे हैं ये यहाँ का पॉटरी उद्योग है, मैं देख रहा हूँ लाइन से लगातार। ये पाटरी उद्योग यहाँ बहुत पुराना है। यहाँ पे एक पाटरी केंद्र हुआ करता था जहाँ यहाँ यूपी के जीएम तक बैठते थे और पीएम तक बैठते थे। पाटरी उद्योग में चीनी मिट्टी का बहुत बड़ा कारोबार था। मिट्टी के जार, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के प्लेट, थापर एंड थापर जैसी कंपनियां यहाँ पे ब्रोसिल की गिलासें बनाती थी। आज सारे चिमनी बंद पड़े हैं। और जब भी चुनाव आता है हमारे ये जो केंद्र के मिनिस्टर हैं माननीय श्री अनुप्रिया पटेल जी, इन्होंने आज तक ये नहीं कहा 10 सालों में कि ये पाटरी केंद्र कब चालू होगा। दीपावली के समय लोग आते हैं, मेला का उद्घाटन करते हैं और उसी मूर्ति के जो यहाँ के लोकल कारीगर जो अपने हाथों से बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ होती हैं, गणेश लक्ष्मी, कप प्लेट, ये बेचते हैं और सांसद जी माननीय मंत्री महोदय आती हैं, उद्घाटन करके चली जाती है, कहती है कि अगले साल पार्टी चालू हो जाएगा। अच्छा, मैं इनके जितने भी भाषण सुनता हूँ उनमें विशेष तौर पर इस बात पे रहती है कि मोदी जी ने सेंट्रल में विकास कराया, उसी विकास को मैं मिर्जापुर में लेकर के आई। वो तो लगातार विकास की बात करती हैं, तो आप कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। सर, मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से नेशनल जनमत के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो चुनार के पार्टी उद्योग खुर्जा चले गए उसको कहा 10 साल में ला पाई यहाँ पे? दूसरी बात नहीं ला पाई। प्रयास हुआ क्या? कोई प्रयास नहीं हुआ। मेला में आती उद्घाटन करती हैं। बस मेला में गए थे मेला देखने। और पार्टी उद्योग का जो सेंटर है यहाँ, पार्टी सेंटर है सर, मैं आपको अभी वहाँ ले चलता हूँ, आप चल के वहाँ देखिए कि पार्टी सेंटर में एक चपरासी 10 साल में पोस्ट नहीं हुआ। और पार्टी सेंटर में जुआ, सरकारी सेंटर है। हाँ, सरकारी सेंटर है। और इसकी जमीनों पे आप चलेंगे, उसके बरामदा में जुआ हो रहा है। उसके बरामदा में रात को शाम के 7 बजे के बाद पार्टी केंद्र का जो बरामदा है उसमें दारू पीने वालों का भीड़ लगता है। और कोई भी प्रशासनिक अमला, माननीय मंत्री 10 साल से केंद्र में मिनिस्टर हैं, चलिए मान लीजिए उनके पत्नी दोनों, उनके पत्नी यूपी में मिनिस्टर हैं और मैडम केंद्र मिनिस्टर हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या मैडम जी इस पार्टी केंद्र का ताला खुलवा देंगी? जो ताला बंद है उसमें क्या सामान है, 10 सालों में कोई चेक किया? और यहाँ का उद्योग खुर्जा चला गया।
पीतल उद्योग सर, आज भी चिमनी, जो प्रधानमंत्री जी आए थे बोले थे कि चिमनी से धुआं निकाल देंगे 10 साल में, वो मिर्जापुर का चिमनी 1 घंटा घर का आपके चिल्हे के पुल के पास, शास्त्री सेतु के पास, वो चिमनी से धुआं नहीं निकला। और मैं आपको भी दिखाऊंगा चल के, यहाँ चिमनी जो यहाँ पे हैं 15-20 चिमनियाँ हैं जो बंद पड़ी हैं, उसको चालू कराने का हर बार दावा करती है, देखिए दावा खोखला है। मेरे पास ट्रक भी है, मेरे पास ट्रैक्टर है, मेरे पास कमर्शियल वाहन मेरे पास 40-50 है। हर महीने में चील पुल का मरम्मत के नाम पे बंद हो जाता है कि बैरिंग बदली जाती है। किस पुल की बात हो रही है? ये मिर्जापुर के चील पुल है। अगर उसको बंद कर देंगे तो जितनी एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गाजियाबाद, दिल्ली की जो गाड़ियां आती हैं वो 2 टूल टैक्स होके जाएंगी। अगर पुल चालू रहेगा तो 2 टूल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये दोनों टूल टैक्स के महीना बधा हुआ है कि ये पुल बंद हो और दोनों टूल टैक्स से इनको 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपये पर डे के हिसाब से मंत्री जी के लोगों का वहाँ जाता है। और दूसरी बात, मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूं कि ये टूल टैक्स का नियम 17 किलोमीटर में है। हमारे चुनार के अहरौरा में जो किसान आंदोलन किए उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, वो टूल टैक्स, अवैध टूल टैक्स किसके इशारे पे चल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। और कितने किलोमीटर पे है? जो अहरौरा थाने पे जाता है पैरवी करने, जो लखनिया दरी घूमने जाता है, उसको 1.5 किलोमीटर दूरी पे टूल टैक्स देना पड़ता है। केवल 1.5 किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर अगर हम क्रॉस करेंगे तो टूल टैक्स देके जाएंगे। 1.5 किलोमीटर आएंगे तो खेती करने वाला किसान भी टूल टैक्स देके जाता है। और किसान यूनियन के लोग, सामाजिक लोग, कार्यकर्ताओं ने धरना पसंद किया, सबको जेल भेजा गया। ये किसके इशारे पर टूल टैक्स चल रहा है, नियम विरुद्ध? ये भी मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इन्होंने जो समस्याएं बताई, क्या लगता है इस चुनाव में ये मुद्दे हावी होंगे या फिर से जाति जाति देख करके वोट पड़ेगा? मिर्जापुर में तो ये मुद्दा काफ़ी हावी रहेगा। इसी मुद्दे पे लोग वोट भी करेंगे। कौन सा वाला मुद्दा? ये जो ट्रक वाला बता रहे हैं, बड़ा मुद्दा है ये। अरे क्यों नहीं मुद्दा है, किसानों का तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि टोल टैक्स 1.5 किलोमीटर में आना और जाना। ये जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, ये कृष्णा जी जो पीछे खड़े हुए हैं, यहाँ की जो समिति है, क्या नाम है समिति? चुनार पाटरी समिति। चुनार पाटरी समिति के सचिव भी हैं आप, इसलिए बता रहे हैं कि कई बार मांग उठा चुके हैं, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तमाम जगह पत्र लिख चुके हैं। यहाँ की जो सांसद हैं जो विकास के दावे करती हैं वो भी यहाँ कई बार आ गई, लेकिन इस उद्योग को वोट बैंक की तरह तो इस्तेमाल किया, लेकिन इन लोगों के लिए सीधे तौर पर कुछ नहीं किया। अगर करती तो 40 साल में अपनी मेहनत से जो उद्योग आप जैसे लोगों ने खड़ा किया है, हजारों लोगों को के लिए रोजगार की तरह ये बन चुका है, वो निश्चित तौर पर डेवलप हो सकता था। मैंने इनकी बात सीधे आप तक पहुंचा दी। तय आपको करना है कि जो विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं उनके शासनकाल में विकास कहां तक पहुंच पाया है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।